कितने लोगों से माफ़ी मांगेंगे नरेंद्र मोदी जी। नोटबंदी में जो है 200 लोग मारे गए, बनारस में पुल गिरा उस पर लोग मारे गए, लगातार जीएसटी में जो है व्यापारी आत्महत्या किए, किसान जो है कि अपने मूल्य को लेकर के आत्महत्या किए, नौजवान जो है कि बेरोजगारी में आत्महत्या अपना कर लिए। कितने लोगों से माफ़ी मांगेंगे। ये हत्यारी सरकार है और इनकी हत्यारी सरकार जो है पूरी तरीके से लूट पर है। हमारे और आपके जान पर खेलने का और लाशों पर राजनीति करने के लिए ये आतुर लोग हैं। मोदी जी, आपके पास बुद्धि नहीं है। एक पैर में वो चप्पल पहनते हैं, एक पैर में जूता पहनते हैं और कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं इस त्रासदी में, अगर उनसे आप बात करिए तो वो आज भी रामायण और कुरान पर डिबेट करना चाहते हैं। वो कोरोना और भूखमरी और महंगाई और कालाबाजारी पे बात नहीं करना है। 5 किलो का राशन बंटवाने का एहसान किया है और उस पर भी मोदी किट लगाया है। राशन पर भी प्रचार, खाने पर भी प्रचार, रोग पर भी प्रचार। कोरोना वायरस को भी लेकर के जब मिनिस्टरों को अपने मिनिस्ट्री में बैठ करके जो है जनता को साथ देना चाहिए, तब वो जो है बैठ करके रामायण दिख रहे हैं। तो इन्होंने जो माफ़ी मांगा है, यह माफ़ी ये देश की जनता, ये देश की धरती कभी माफ़ नहीं करेगा। कीड़े पड़ेंगे इनको। चुनाव आता है तो एक एक पर्ची, एक एक झंडा, एक एक टोपी हर घर पहुंच सकती है, तो मास्क और सैनिटाइजर क्यों नहीं? मेरा ये प्रश्न है मौजूदा सरकार से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हूं द लाइव टीवी के लिए। आज हम बात करेंगे पूरे दुनिया में हाहाकार मचा कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर। मिश्रा जी बताइए, आप इस समय जो देख रहे हैं स्थिति है, लोग पैदल आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इसमें दिल्ली में केजरीवाल ने काफ़ी व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी फेल नजर आ रहे, क्यों आखिर वैसा? देखिए, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों मौसेरे भाई हैं। और इस विपत्ति काल में जो भारत झेल रहा है, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी वो सीधे मोदी सरकार का है। आपको हम बता दें कि फरवरी से ही राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं हिंदुस्तान के, वो लगातार ट्विटर के माध्यम से और अन्य सोशल साइट से जो है वो इस बात को अवगत करा रहे थे सरकार को कि देखिए कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रहा है, भारत को सजग होना चाहिए। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओछी राजनीति करना था। उस समय जो है आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को लेकर के भारत के अंदर आते हैं और सारे विदेशी उसी सहारे वो गुजरात के अंदर वो एंट्री मारते हैं दिल्ली वाया होते हुए। तो ये एक तरीके से पूरी एक गैर जिम्मेदाराना माहौल था नरेंद्र मोदी जी का और मोदी सरकार का। फिर दूसरी बात, जब उनको एक्शन लेना था तो उस समय वो लिट्टी चोखा खा रहे थे दिल्ली के अंदर जा कर के। तो ये संदेश दे रहे थे कि हम बिहार के अंदर के और व्यंजन और पकवान को लेकर के। तो पूरी तरीके से एक बड़ी लापरवाही हिंदुस्तान के जनता के साथ हुई और राजनीतिकरण किया गया। फिर तीसरी बात, आप ये बात को देखिए, अभी वो मन के बात में कल आए और माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना ठीक बात है, गलती आपसे हुई है, आपने माफ़ी मांगा। जीवन में 6 साल में मैंने पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगते हुए देखा। लेकिन जो लोग चपेट में आ रहे हैं, जो लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो लोग आज अपने ज़िंदगी के जद्दोजहद में झेल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है इस बात के डिबेट में जो है जनता को लगातार वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है पूरे वर्ल्ड स्तर का है और भारत के प्रधानमंत्री बड़े सजग हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, अगर आप सजग होते तो लॉकडाउन करने की ज़रूरत न पड़ती। अमेरिका ने भी नहीं किया है और अमेरिका ने भी नहीं किया है, तमाम देशों ने नहीं किया है। लेकिन एक बात हम बताएं, समय रहते भारत की सरकार ने निर्णय नहीं लिया। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोक दिया गया होता और वहीं जो है जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको 14 दिन के लिए रखा गया होता मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए, तो शायद ये हमारे देश के हालात ना होते। आज रोजी रोजगार और देश की आर्थिक मंदी और देश की जो महंगाई है, कालाबाजारी, उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि आने वाले मात्र 5-6 दिनों के बाद गरीबों से यह दंश उठ करके मध्यम वर्गीय परिवार तक जाएगा, जो कि सीधे सड़क पर आएंगे। रही तीसरी बात ये कि आज भी फिर एक बड़ा घोटाले का भी साजिश हो रहा है। देखिए, हम विपक्ष जनधन खाता सरकार ने खुलवाई थी और 70 कह रहे हैं हम ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे। पब्लिक तो मजदूर पैदल जा रही है, तो कैसे करेंगे लोग काम? भैया, एक बात हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री राहत कोष था,
कल उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड बना दिए हैं। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस बड़े भयंकर त्रासदी को लेकर के सजग नहीं है, गंभीर नहीं है। हमारे और आपके जान के साथ खेलने का जो इनका एक बड़ा दायरा है वो सामने खुल करके आ रहा है। और अभी भी भारतीय जनता और जनमानस को जो है अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही करना चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, पूरे बनारस के अंदर, खाली बनारस आप देख लीजिए, तो यहाँ का एक आम नौजवान साथी जो है बाहर निकल रहा है और एक दूसरे का हेल्प करते नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो का राशन बंटवाने का एहसान किया है और उस पर भी मोदी किट लगाया है, जबकि ये त्रासदी है, ये आपदा किट होता है, इसका नाम आपदा किट कहना चाहिए। तो मोदी किट हर जगह, राशन पर भी प्रचार, खाने पर भी प्रचार, रोग पर भी प्रचार, सारे लोग। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में हमारे बुजुर्ग पिताजी हैं, उनका पैर टूट गया है, मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया है इसलिए कि उनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाया, मैं घर पे लेकर झेल रहा हूं, बाहर निकल रहा हूं दवाई के लिए, पर्ची दिखाने के बावजूद भी पुलिस हमको मार रही है। जिस तरीके लगता है कि अपने ही देश में कैदियों की तरह वो किया जा रहा है। ठीक है, ये सुरक्षा का मामला है, लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कोरोना का डर दिखा करके लूट करना चाहती है। एक बड़ी साजिश होने जा रही है लूट की, और नोटबंदी से लेकर के। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोगों से माफ़ी मांगेंगे नरेंद्र मोदी जी? नोटबंदी में जो है 200 लोग मारे गए गिनती में, हमारे बनारस में पुल गिरा उस पर लोग मारे गए, लगातार जीएसटी में जो है व्यापारी आत्महत्या किए, किसान जो है कि अपने मूल्य को लेकर के आत्महत्या किए, नौजवान जो है कि बेरोजगारी में आत्महत्या अपना कर लिए। कितने लोगों से माफ़ी मांगेंगे? ये हत्यारी सरकार है और इनकी हत्यारी सरकार जो है पूरी तरीके से लूट पर है। ये सजग नहीं है, ये हमारे और आपकी ज़िंदगी के लिए प्यार इनको नहीं है। अच्छा, इनके जो बड़े मिनिस्टर हैं, आप देखिए, इस कोरोना वायरस को भी लेकर के जब मिनिस्टरों को अपने मिनिस्ट्री में बैठ करके जो है जनता को साथ देना चाहिए, तब वो जो है बैठ करके रामायण दिख रहे हैं। यहाँ भी हिंदू और मुसलमान और धर्मवाद और रामायण और कुरान की बात करने वाले लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये जो मतलब विपक्षी दल के लोग हैं ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, अगर वीरेंद्र जी, राहुल गांधी एक दूरदृष्टि वाला नेता साबित हो गया। राहुल गांधी जो है जनवरी के लास्ट और फरवरी और पूरे मार्च तक 10 ट्वीट ऐसे थे जो सीधे प्रधानमंत्री को यह कह रहे थे कि ये त्रासदी आने वाली है, इसको समझिए। आखिर वो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हुआ होता तो आज हम अपने जीविकोपार्जन करते और हम अपना जो है व्यापार चलाते। सारे लोगों एयरपोर्ट में ही क्वारंटाइन करते वहाँ सुरक्षा करते, अगर ये सजग होते तो। लेकिन इन्हें लिट्टी बाटी खाना था, बिहार चुनाव में खरीदना था, एमपी चुनाव के एमपी और एमएलए को खरीदना था, एमपी के विधायकों को 35-35 करोड़ रुपया खरीदा जा रहा है। मोदी जी, आपके पास बुद्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो कार्यकर्ता लोग जो है कैसे हैं, एक बात हम आपको बता दें। एक पैर में वो चप्पल पहनते हैं, एक पैर में जूता पहनते हैं और कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं इस त्रासदी में, अगर उनसे आप बात करिए तो वो आज भी रामायण और कुरान पर डिबेट करना चाहते हैं। वो कोरोना और भूखमरी और महंगाई और कालाबाजारी पे बात नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रोजी रोजगार और रोटी के लिए और परिवार की सुरक्षा को लेकर के असहज मतलब घबराया हुआ है। लेकिन वैसे भी दौर में भारतीय जनता पार्टी का ये बनारस है, यहाँ 8 विधायक हैं, 8 विधानसभा, 8 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ 2-2 मिनिस्टर हैं, यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं विपक्षी दल के लोग दिखाई दे रहे हैं। लोग आपस में रोटी पूड़ी और सब्जी जो है बांट रहे हैं, गरीबों की बांट रहे हैं। और कल तो डीएम साहब ने हद कर दिया। डीएम साहब ने भारतीय जनता पार्टी का भगवा लगाया हुआ जो गमछा था उसको किट दिया। आज उस पर हम लोगों ने टिप्पणी किया है कि भूखे पूरे बनारसवासी हैं, त्रासदी पूरे बनारसवासियों के पास है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास के कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि हमने 1000 बस का वो कर दिया, और कल पर्चियाँ जारी हुई हैं जो दिल्ली से लखनऊ सहारनपुर तक आए, उनको 1052 रुपया पेमेंट करना पड़ा है। तो विजेंद्र जी, यह निर्ममता का एकदम चरम है और भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरीके से अपनी ज़मीर खो चुकी है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। ये पैसा जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बनाए हैं, ये सीधे विधायक और सांसदों को खरीदने के लिए बनाया गया है। मेरे देशवासियों, अब भी आप अपनी आंखों को खोलिए और वर्तमान समय की परिस्थिति और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भाषा और विचारों को देखने के बाद आप ये निर्णय लीजिए कि इस देश में बिना सरकार के हम लोग रह लिया जाएगा, आइंदा कोई भी सरकार ना बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भगवाधारी जो ये लोग हैं, बीजेपी कहते हैं उनका सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, सबसे बड़ा विश्व का संगठन बना, लेकिन आज कहाँ है वो लोग? आज वो लोग घर में छुपे हुए हैं और वो पैसा का जो चंदा वसूली है उस पर लगे हुए हैं।
क्योंकि चंदा वसूली अगर नहीं होगा, ये तो देखिए एक बात उनके बताइए, कई सारे अनुषंगिक संगठन हैं। देखिए भैया, राम मंदिर पर इन्होंने चंदा उतारा पिछले 25 साल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया, अब वो कोरोना पे उतारेंगे। ये जब जब त्रासदी आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये खुशहाली का मामला होता है, और संजोग से जो है ये सरकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों में है, तो ये इनके लिए खुशहाली का मामला। और इनके जो मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से लेकर के केशव मौर्य से, ये लोग रामायण देख रहे हैं। इनको इस समय जो है हर हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर, दवाई, जाँच, वैज्ञानिकों के बीच में किसी नेताओं को आपने देखा है? सब लोग अपने अपने घर में, उनके स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मटर छीलते नजर आ रहे हैं। तो एक बात आप बताइए कि ये निर्ममता और इंसानियत की हत्या करने वाले लोगों को आज भी लोग जो है भगवान के रूप में कह रहे हैं, तो ये भगवान नहीं है, ये शैतान के रूप लोग हैं। और इन्हें हमारे और आपके जान पर खेलने का और लाशों पर राजनीति करने के लिए ये आतुर लोग हैं, और इनसे आत्मा एकदम पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, दर्द एकदम हो चुका है। और आपको हम दूसरी बात एक बात बताएं, विजेंद्र जी, इन्होंने जो माफ़ी मांगा है, यह माफ़ी ये देश की जनता, ये देश की धरती कभी माफ़ नहीं करेगा, कीड़े पड़ेंगे इनको। आप हर बॉर्डर पे जब ट्रक वालों को देखेंगे, सबसे बड़ी बात जिस पे सरकार एकदम ध्यान नहीं दे रही है, मैं उस मुद्दे की बात करता हूँ। जो ट्रक वालों को आप देखेंगे, वो ट्रक वाले पिछले 5 दिनों से हाईवे पे पड़े हुए हैं। उनके पास ना कोई खाने का राशन है, ना कोई पीने का पानी है, क्योंकि पूरे मार्केट, पूरे बाजार बंद है। ट्रक ड्राइवर, इस वक्त इतनी बुरी स्थिति ट्रक ड्राइवरों की है कि मतलब हिल नहीं पा रहे, वहीं बैठे हुए हैं, और खाने तक के उनके पास कुछ नहीं है। बात करते हैं गैस सिलेंडर की। जो गैस सिलेंडर जो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं यहाँ पे, इंडियन गैस हो चाहे भारत गैस हो, तो ये लोग उस गैस सिलेंडर को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस और भी फैल सकता है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बात करते हैं, जैसे अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो सट्टी थी, सब्जी मंडी थी, वहाँ पे लोग आराम से मुंह खोल करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जैसे लग रहा है उनको कुछ हुआ ही नहीं है। कोई भी गोल सर्कल सट्टी मंडी में, सब्जी मंडी में नहीं बनाई गई है कि लोग उतनी उचित दूरियां बना के रहें। क्या जो दूध वाले आ रहे हैं, क्या उनका बल्टा सैनिटाइज है? क्या वो दूध वाले का आप चेकअप कर रहे हैं रास्ते में? नहीं, सिर्फ लाठियाँ रास्ते में बरसाई जा रही हैं लोगों के ऊपर। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं जनधन खाते की। आज जो ट्रेजेडी आई है, जो आपदा आई है, जो भयानक कोरोना वायरस आया है, इस पे सरकार को जनधन खाते में कम से कम एक मध्यम परिवार के खाते में 8-8 हज़ार रुपये कम से कम डालना चाहिए, जिससे वो अपनी महीने भर के राशन को इकट्ठा करके अपना खा सके, अच्छे से रह सके। अब बात करिए कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो भैया वो कैसे आ रहे हैं? क्या उनके लिए खाना पीना, राशन पानी, 500 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं? ये हमको लगता है कि 1950 में ऐसी स्थिति थी जो स्थिति अभी आ गई है। मुंबई से आ रहे हैं लोग पलायन करके, पैदल चले, एमपी से आ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, कई सारे राज्यों में लोग भ्रमण कर रहे हैं। लोग इलाहाबाद से बनारस चले आ रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, अगर उनको पता हो तो सीधे चले जाते हो। लेकिन मुद्दा यह है, जो आज सरकार फेल हुई है पूरी तरह से, उनकी जो सिस्टम है, क्या कोई बीजेपी सांसद या अब तक जो सांसद हुए वो लोग हॉस्पिटल की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिए? देखिए, हॉस्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दिए, वो लोग और फीता काटने में मस्त थे। फीता काटना तो इनका मतलब शुरू से चरम चला आया है। दूसरे के कार्य का भी ये लोग फीता काटते हैं। बात यहाँ फीता काटने की नहीं है, बात यहाँ कोरोना वायरस की है। हर एक सांसद गांव को गोद लिया था, क्या उस गोद लिए गांव के ऊपर कोई काम हो रहा है? क्या उस गांव में मास्क और सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं? सवाल ये है, मुद्दा ये है। वो सांसद लोग जो अपने एक गांव के लिए, एक सांसद के अंदर कितने विधायक आते हैं? 4 से 5, 8 विधायक आते हैं। क्या वो विधायक अपने क्षेत्रों में मास्क सैनिटाइजर बांट रहे हैं? अगर कोई रैली हो तो बीजेपी को, चाहे सारी पार्टी के लोग हो, ये लोग झंडा उंडा लगा के पूरा इलाका लाल कर देते हैं। वो 300-300 रुपए में एक आदमी को खरीद के रैली में ले जाते हैं, बस से छोड़ते हैं, बस से ले आते हैं, उनके खाने का वाहन करते हैं। कोई चुनाव आता है तो एक पर्ची, एक झंडा, एक टोपी हर घर पहुंच सकती है, तो मास्क और सैनिटाइजर क्यों नहीं? मेरा ये प्रश्न है मौजूदा सरकार से, क्यों नहीं? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।